ये दूसरी जंग अजीम का ज़माना था। दुनिया खून और आग में जल रही थी। उस वक्त जर्मनी के नाज़ी एक ऐसी चीज़ की तलाश में थे जिसे अब तक किस्सों और कहानियों में ही सुनी गई थी। नाज़ियों के खुफिया सिपाही एक लंबे सफ़र के बाद शुमाली फ्रांस के एक कदीम कलीसा तक जा पहुँचे। उन्होंने उस कलीसा के नीचे मौजूद एक खुफिया कमरे को दरियाफ्त किया। इस खुफिया टीम का सरबराह कैप्टन कार्ल वुल्फ था, जो घबराते हुए उस गारनुमा कमरे में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने पर उन्हें एक गोल कमरे के बीच मेज दिखा, जिस पर सुनहरा प्याला रखा था और वो रोशनी से जगमगा रहा था। कार्ल ने जैसे ही उस प्याले को उठाया, पूरी गार कांपने लगी। गुप्त अंधेरा छा गया, सिपाहियों की चीखें सुनाई देने लगी और कप्तान वुल्फ उस गार से कभी वापस ना आया। बाद में जब इत्तेहादी फौज वहां पहुंचे तो उस गार के अंदर एक टूटा हुआ पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, नूर सिर्फ उसके लिए है जो सच के लिए मरने को तैयार हो। दुनिया में आज तक कई हैरत अंगेज ताकत और कुव्वत रखने वाले हस्तियों ने जन्म लिया है, जिनके पास बहुत सारी रूहानी और मावराई ताकतें थीं और जिसका इस्तेमाल उन्होंने दुनिया भर के लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए किया। वो हमें जिंदगी जीने और खुदा से जुड़ने की सीख देकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसी चीजें छोड़ गए जिनमें वो सुपर नेचुरल पावर थी जो हम इंसानों के सोच से भी परे है। दुनिया के हर मजहब, सकाफत और इलाकों से जुड़ी अलग अलग कहानियां मौजूद हैं। ये कहानियां किसी मुकद्दस चीज़ों से जुड़ी होती हैं, जिनको लेकर उस मजहब के मानने वालों का अपना मखसूस अकीदा होता है। उन्हीं मुकद्दस चीज़ों में ईसाई मजहब के अंदर मौजूद होली ग्रेल यानी जाम मुकद्दस है। ईसाई मजहब के मानने वालों के मुताबिक होली ग्रेल एक जादुई प्याला है, जिसके इस्तेमाल से इंसान अमर हो जाता है, यानी उसे कभी मौत नहीं आती। इस प्याले से जुड़ी बहुत से किस्से, कहानियां और दावे मौजूद हैं। दरअसल मसीही रिवायतों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि उनके दुश्मन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन्होंने अपने 12 हवारियों को एक खुफिया जगह पर जमा किया और उनके साथ आखिरी बार खाना खाया। ये खाना तारीख में द लास्ट सपर यानी आखिरी इशाइया के नाम से मशहूर है। इस मौके पर ईसा मसीह ने रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों को दिया और फरमाया, ये मेरे जिस्म की अलामत है। फिर उन्होंने एक प्याला लिया जिसमें अंगूर का रस था और वो सबको दिया और फरमाया, ये नया अहद है खुदा और इंसानों के दरमियान। मसीहियों के मुताबिक बाद में जब ईसा मसीह को सलीब दी गई तो यूसुफ आर्मीथिया नामी एक शख्स, जिसे ईसा मसीह को दफन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने उस प्याले में ईसा मसीह के जिस्म से रसने वाले खून को जमा कर लिया था। तब से ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार का ये अकीदा बन गया कि अगर कोई शख्स उस प्याले में कुछ खा पी ले या फिर महज उसको छू ले तो ये प्याला उसकी तमाम बीमारियों को दूर कर देता है। नेज़ इस जादुई प्याले में जाम पीने से इंसान अमर हो जाता है। दुनिया के कदीम खानकाहों और चर्च ने होली ग्रेल अपने पास होने का दावा किया है। सिर्फ यूरोप में ही तकरीबन 200 जगहों पर दावा किया जाता है कि उनके पास जो प्याला है वही असली होली ग्रेल है। उन मकामात में से एक स्पेन का शहर वालेनेसिया है। तारीखी रिवायतों के मुताबिक 258 ईस्वी में पॉप सिस्टस II ने अपनी मौत से पहले ये बताया कि होली ग्रेल उसके पास है, जो उसे यरूशलेम के मुकद्दस खजाने से मिला था। लिहाजा उसने वो प्याला अपने शागिर्द सेंट लॉरेंस के हवाले कर दिया। लॉरेंस चूंकि स्पेन से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उसने खुफिया तौर पर इस प्याले को स्पेन भिजवा दिया और सैकड़ों सालों तक ये प्याला वेलेनेसिया के चर्च में महफूज रहा। आज भी ये प्याला इसी चर्च में बतौर नुमाइश रखा है और आज भी दुनिया भर से अकीदतमंद होली ग्रेल की ज़ियारत के लिए वेलेनेसिया आते हैं। जब मवर्रखीन और साइंसदानों ने
इस प्याले की जांच की तो ये पाया कि कम से कम ये 2000 साल पुराना है, यानी ईसा मसीह के वक्त का। लेकिन ये बात वसूख से नहीं कहा जा सकता कि यही प्याला वही असली होली ग्रेल है या नहीं। मुकद्दस प्याले की तरफ मंसूब एक मशहूर किस्सा किंग आर्थर का है। दरअसल बादशाह आर्थर इंग्लैंड का एक मशहूर और बहादुर बादशाह था, जो अपने इंसाफ, बहादुरी और नेकी के लिए जाना जाता है। बादशाह ने एक खास मेज बनाई थी जिसे राउंड टेबल कहा जाता था। उस मेज पर खुफिया और पुरस्रार चीजों के मुतालिक मंसूबा बनाए जाते थे और यहाँ बैठने वाले खास सिपाहियों को नाइट्स ऑफ राउंड टेबल कहा जाता था। चुनांचा जब किंग आर्थर को इस होली ग्रेल के मुतालिक पता चला तो उसने अपने सिपाहियों को उस प्याले की तलाश में रवाना कर दिया और सिपाही दूर दराज और ख़तरनाक सफ़र पर चल पड़े। उन्होंने आजमाइशें बर्दाश्त की और इस सख्त तरीन सफ़र में बहुत सारे सिपाही मारे गए। सिर्फ एक सिपाही जिसका नाम सर गैलाहार्ड था और वो एक पाक दिल वाला और नेक सिपाही था, वो उस मुकद्दस प्याले को देख सका। लेकिन वो उस प्याले को देखने के बावजूद उसे हासिल करने में नाकाम रहा और किंग आर्थर का मुकद्दस प्याला हासिल करने का वो ख्वाब ही रह गया। अहद वस्ता के सलीबी बादशाह होली ग्रेल को हमेशा की जिंदगी हासिल करने का एक जरिया समझते थे। तारीख में इस प्याले की तलाश में कई मुहिमात सर अंजाम दी गईं, लेकिन ये प्याला किसी के हाथ ना आया। इसी तरह इंग्लैंड के कस्बे ग्लैस्टनबेरी में एक चर्च वाक़ है जिसे इंग्लैंड का सबसे कदीम चर्च माना जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक जब जोसेफ ने हज़रत ईसा का खून इस मुकद्दस प्याले में जमा किया तो उसके बाद वो अपने साथियों के हमराह एक लंबे सफ़र पर निकल गया। मसीही अकायद के मुताबिक इस सफ़र में फरिश्ता जिब्राइल ने उन लोगों की रहनुमाई की, यहाँ तक कि ये लोग इंग्लैंड के उसी गांव ग्लैस्टनबेरी तक जा पहुँचे। यहाँ उन लोगों ने सेंट मैरी चर्च की बुनियाद रखी और यहाँ होली ग्रेल को एक कुएं में डाल दिया गया। अजीबोगरीब बात यह है कि उस चर्च के पास एक कुआं भी मौजूद है जिससे लाल रंग का पानी निकलता है। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि उस कुएं के पानी का ये रंग ईसा मसीह के खून के सबब लाल हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि सदियों तक ये मुकद्दस प्याला एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, लेकिन इसके सफ़र की शुरुआती 1000 साल की कहानियों की तस्दीक करना मुश्किल है। इसकी सफ़र से जुड़ी तमाम कहानियाँ सिर्फ ज़बानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती रही, जिसका आज कोई रिटन प्रूफ मौजूद नहीं है। जब 20वीं सदी में हिटलर की क़यादत में जर्मनी के अंदर नाजियों का उरूज हुआ तो वो रूहानी ताकतों, कदीम राजों और मुकद्दस चीज़ों की तलाश में भी लग गए ताकि उन ताकतों को इस्तेमाल में लाकर आर्यंस की एक सुपर रेस बनाई जाए। नाजीज होली ग्रेल को एक ताकतवर और रूहानी हथियार समझा करते थे। नाजियों ने एंड्रेब नामी एक खुफिया टीम बनाई थी जिसका मकसद तिलिस्माती चीज़ों को तलाश करना था। नाजियों के इस खुफिया टीम ने हर उस मकाम का सफ़र किया जहां से होली ग्रेल का कोई तारीखी ताल्लुक था। नाजियों ने उन इलाकों में खुदाई करवाई। उन्होंने कई कलीसा और खानकाहों को ढा दिया। उनमें से कुछ मकामात पर नाजियों को चर्च के नीचे खुफिया कमरे भी मिले जिनमें कदीम किताबों के बाक़ियात दरियाफ्त हुए और इनमें होली ग्रेल के मुतालिक बहुत सारे मालूमात मौजूद थी। इसके बावजूद नाजी कभी उस मुकद्दस प्याले तक ना पहुंच सके। सदियां गुजर गईं। बादशाहों, सलीबी सिपाहियों, नाजी साइंसदानों और खुफिया अदारों ने होली ग्रेल को तलाश किया। किसी ने ताकत के लिए, किसी ने ईमान के लिए, तो किसी ने लाफानी जिंदगी की ख्वाब में। कुछ कहते हैं कि वो प्याला ज़मीन निगल गई, कुछ मानते हैं कि वो आसमानों पर उठा लिया गया और कुछ के मुताबिक होली ग्रेल कभी था ही नहीं। ये इंसान के दिल में छुपी एक रोशनी है, एक राज है जो सिर्फ खालिस रूह को अता होती है। बहरहाल असली मुकद्दस प्याला कभी किसी को मिलेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है,
लेकिन इसकी तलाश और इससे जुड़ी कहानियां हमेशा चलती रहेगी।